सरकार का इनको उपाधि मिलनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को ठगा है। ये जो पिछली 5 साल की सरकार थी, ये ठग सरकार थी। 2 दिन तक दिल्ली प्रवास के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिमला लौट आए हैं। शिमला में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल्द ही कैबिनेट मंत्रियों को विभाग सौंप दिए जाएंगे। डीजल पर बढ़ाए गए वैट के सवाल पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 75 सालों में हिमाचल में जितनी भी सरकारें रही है, उन्होंने सरकारी संस्थानों को मजबूत करने का प्रयास किया है, लेकिन पिछली जयराम ठाकुर की सरकार ने चुनाव से 6 माह पहले रेवड़ियों की तरह संस्थान खोले। इतना ही नहीं, डीजल पर वैट कम कर सरकारी खजाने पर बोझ डाला ताकि चुनाव में उनको फायदा मिल सके। बावजूद इसके लोगों ने कांग्रेस को सत्ता में लाया है। भाजपा ने जो सरकारी खजाने खाली किए हैं, अब वित्तीय हालातों को देखते हुए वर्तमान सरकार ने कर्ज की सीमा को मजबूरी में बढ़ाया है। वहीं कांगड़ा को एक मंत्री दिए जाने के सवाल पर सीएम ने कहा कि कांग्रेस कभी भी क्षेत्रवाद और भेदभाव की राजनीति नहीं करती, उनके लिए सभी जिले एक समान है। मैं तो पुणे गया था, फिर वो चंडीगढ़ का मौसम साफ नहीं था तो दिल्ली उतार दिया उन्होंने। पोर्टफोलियो तो कर ही देंगे, इसमें कौन सी ज्यादा बात है। तो क्या उम्मीद लगाएं सर कि जब मंत्री बने तो उनको बेले थोड़ी बैठने देना है, काम करना है। कि मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को ठगा है और वो ठग सरकार थी। ठग कैसे थी? 75 साल में जो संस्थान, चाहे बीजेपी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, राइट फ्रॉम यशवंत सिंह परमार जी, रामलाल जी, श्री वीरभद्र सिंह जी, शांता कुमार जी, धूमल जी, सबने संस्थानों को मजबूत किया। और 4 साल तक जयराम ठाकुर जी भी संस्थानों को मजबूत करते रहे, 4.25 साल तक, 4.5 साल। और चुनावों से पहले उनमें पता नहीं कहां से देवीय शक्ति आई कि उन्होंने 900 संस्थान खोल दिए। एसडीएम ऑफिस, एक्शन ऑफिस, बिजली के, इलेक्ट्रिकल के ऑफिस। कोई बजट ही नहीं था। अगर कहीं बजट है, हमने कहा कि राज्य के गवर्नर के अभिभाषण पर बताइए, झूठ बोलते हैं। फिर उसके बाद इलेक्शन जीतने के लिए बैट भी कम कर दिया और बैट कम करके हिमाचल प्रदेश सरकार पर कर्जा लेने का इतना अधिक बोझ डाल दिया कि आज हमारे पास जो कर्जे की सीमा उसको बढ़ाना पड़ा। क्यों बढ़ाना पड़ा? क्योंकि हमें तो अभी 1 महीना हुआ। चुनाव जीतने के लिए इस सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार थी, चुनाव जीतने के लिए बैट भी कम किया और 900 संस्थान भी खोले, अपने रेवड़ियां बांटी। लेकिन आज हालत ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाया। ये मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने लोगों को ठगा है। ये जो पिछली 5 साल की सरकार थी, ये ठग सरकार थी, लोगों को झूठ बोलती रही और ठग सरकार का इनको उपाधि मिलनी चाहिए। एक ही मंत्री बनाया है और कांग्रेस से भेदभाव जो है कांग्रेस सरकार कर रही है। हिमाचल प्रदेश में जो हमारी कांग्रेस की सरकार है वो किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। कांगड़ा, शिमला सब एक है। सिर्फ विकास के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि आगे आने वाले समय में हम विकास क्या करेंगे। और जो ये बातें करते हैं, वो क्षेत्रवाद की राजनीति को कहकर अपनी जो करनी है उनको छुपा रही है ये पिछली ठग सरकार। बीएस के पद उन्होंने ही सुशोभित किए थे और ये संवैधानिक पद नहीं है, ये संवैधानिक पद नहीं है। उनको सब जगह जाने का अधिकार है, हम तो उनको रोक नहीं सकते। लेकिन आप झूठ मत बोलिए। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। गोयल मोटर्स विभिन्न पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। अनुभवी व फ्रेशर सभी आवेदन कर सकते हैं। इंटरव्यू के लिए अभी 9418035372 पर कॉल करें।